पैगम्बर खुदा के वक्त भी काफिर अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं समझते थे, बल्कि उसी का मखलूक और उसका बंदा समझते थे और उनको उसके मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे, मगर यही पुकारना और मिन्नतें माननी और नज़र न्याज करनी और उनको अपना वकील और सिफारिशी समझना, यही उनका कुफ्र व शिर्क था। ये तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 8 पर ये लिखा हुआ है। वहाबियों का यह अक़ीदा है। वो बोलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग बुतों को जो पूजा करते थे तो वो अल्लाह का सिफारिशी समझ के करते थे, अल्लाह समझ के नहीं करते थे, लेकिन उनका ये पूजा करना और पुकारना यही उनके लिए शिर्क और कुफ्र था। आगे देखिए, कोई भी अब आज के दौर में भी कोई भी किसी से ये मामला करे वो कि उसका अल्लाह का बंदा मखलूक ही समझे, सो अबू जहल और वो शिर्क के बराबर है। अच्छा, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत माने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार में हमारी सिफारिश फरमाएंगे, तो माज़ अल्लाह उसके नज़दीक वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना ये चाहता है कि पहले तो इनका सबसे बड़ा गंदा अक़ीदा इनका ये है कि जो आयतें कुरान पाक में बुतों के हक़ में नाजिल हुई थी कि ये बुत हैं, इनकी पूजा न करो, तो वहाबियों ने उन आयतों को औलिया अल्लाह पर फिट कर दिया। अल्लाह ने किस लिए नाजिल किया था? बुतों से रोकने के लिए, और इन लोगों ने उसको फिट कर दिया वलियों पर, सुन्नियों को रोकने के लिए कि तुम वलियों के मज़ारों पर न जाओ, उनसे मदद न मांगो। उसी अक़ीदे के तहत इसने ये लिखा है कि नबी के दौर में जो बुतों से मांगते थे वो भी खुदा समझ के नहीं मांगते थे, लेकिन फिर भी मुशरिक हो गए। ऐसे ही तुम मज़ारों पर मांगते हो, तुम भी खुदा समझ के नहीं मांगते, इसलिए तुम भी माज़अल्लाह अबू जहल के बराबर हो, तुम भी मुशरिक हो। यानी कि हमको और आपको, पूरी कौम को वो मुशरिक बनाना चाहते हैं, ये बात कह के। अच्छा, तक़वियतुल ईमान के सफ़ा 58 पर है, कोई शख्स कहे फलाने दरख्त में कितने पत्ते हैं या आसमान में कितने तारे हैं, उसके जवाब में ये न कहे कि अल्लाह रसूल ही जाने, क्योंकि गैब की बात सिर्फ अल्लाह जानता है, रसूल को क्या खबर, माज़अल्लाह। ये तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 28 की ये बकवास है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप ये कहें कि अल्लाह और उसके रसूल जाने, तो वहाँ भी कहता है कि आप मुशरिक हो जाएंगे। बताइए, जब अल्लाह नहीं जानेगा, अल्लाह के रसूल नहीं जानेंगे, तो जानेगा कौन? इसके कहने का मतलब यह है कि नबी को गैब की खबर नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना कहो कि अल्लाह जाने, ये नहीं कहो कि रसूलुल्लाह जाने। और जबकि हाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों के भी पूरे नाम जानते हैं, जहन्नमियों के भी पूरे नाम जानते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ हो चुका उसको भी जानते हैं, और सुबह क़यामत तक जो कुछ होगा मेरे नबी वो भी जानते हैं। अल्लाह ने सब बतलाया है उन्हें। अल्लाह फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, महबूब आप गैब की बातें बताने में बखील नहीं हैं, गैब की बातें बताने में आप बखील नहीं हैं। यानी कि इतना गैब आपको सिखला दिया गया है कि आप लोगों को बताते रहते हैं, आप इसमें बखील नहीं हैं। मिशकात शरीफ में, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, सियाह सित्ता की सारी किताबों में नबी के इल्म गैब पर हदीसें पढ़ी हैं, मौजूद हैं, और उलमा पढ़ते हैं, अवाम में बयान भी करते हैं कि नबी को कितना इल्म गैब था। बल्कि अहले सुन्नत व जमात के उलमा तो इश्क में ये भी बोलते हैं कि हम इतना उतना नहीं जानते, अल्लाह देने वाला वो जाने कितना दिया, और मुस्तफ़ा लेने वाले हैं वो जाने कितना लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितना दिया, मुस्तफ़ा ने कितना लिया, ये तो हम तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को नहीं सिखलाएगा तो किसे सिखलाएगा? तो ये हमारा और आपका अक़ीदा है कि मेरे नबी को गैब की खबर है, वो गैब की बातें जानते हैं, वो हमारे और आपके मुस्तक़बिल को भी जानते हैं, हमारे और आपके माजी जो गुजर चुके वो भी जानते हैं, मुस्तफ़ा सब जानते हैं। मगर वहाँ भी कहता है कि नबी को गैब की खबर नहीं है। ये उसका गंदा अक़ीदा है। अच्छा, अल्लाह तबारक और उसी के तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 7 पे इसने लिखा है, अल्लाह साहब ने किसी को आलम में तसर्रुफ़ करने की कुदरत ही नहीं दी। ये इसके अपने बाप की बनाया हुआ अक़ीदा है, ये इसके अपने बाप का बनाया हुआ अक़ीदा है। ये किसी आयत से नहीं निकाला है, ये किसी हदीस से अक़ीदा नहीं निकाला है, ये अपने घर से बनाया हुआ है। क्या बनाया इसने? अल्लाह ने किसी को दुनिया में तसर्रुफ़ का हक़ नहीं दिया। तसर्रुफ़ मतलब होता है खर्च करना। दुनिया में किसी को तसर्रुफ़ का हक़ नहीं दिया। ये खुद मौलवी साहब अपने घर में तसर्रुफ़ करते हैं कि नहीं करते अपने घर में तसर्रुफ़? कौन अपने घर में खर्च नहीं करता? किसकी हुकूमत अपने घर में नहीं चलती? बताएं आप। बीवी पर किसकी हुकूमत नहीं चलती? बच्चों पर किसकी हुकूमत नहीं चलती? तसर्रुफ़ का हक़ किसे अपने घर में हासिल नहीं? ये मौलवी साहब अपने घर में तसर्रुफ़ कर रहे हैं, तो ये मोमिन है।
اور میرے نبی کائنات میں تصرف کریں تو ہم ان کو مان لیں تصرف والا، ہم مشرک ہو گئے. یعنی وہی دوہرا ماپ دنڈ ہے، یعنی ان کے گھر میں ہو تو جائز، ہمارے گھر میں ہو تو ناجائز. ایسا مسئلہ ہے ان کا. ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو کل جہان کے خزانے کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے. اوتیت خزائن الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے زمین کے خزانوں کی چابی ہمیں دے دی ہے. اب مصطفیٰ جس طرح چاہے تصرف کریں، جس طرح چاہے بانٹیں، چاہے تو ابو بکر بنائیں، چاہے تو عمر بنائیں، چاہے تو عثمان و علی بنائیں، چاہے تو غوث خواجہ قطب ابدال بنائیں، یہ میرے مصطفیٰ کے سب تصرف میں ہے، سب تصرف میں ہے. حکم ہوا آپ کو کہ 1 سال کا بکری کا بچہ رہے گا تب قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، ہم اسی کو قربان کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیرے لیے جائز ہے. یہ تصرف نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین میں تصرف ہے. میرے مصطفیٰ تو دین میں تصرف کرتے ہیں، دین میں تصرف کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاور اور طاقت دی ہے. ہمارا اور آپ کا یہی مضبوط عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر ہمیں جمے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب بھی دیا ہے، تصرف کا حق بھی دیا ہے، پورے جہان کے خزانے کی چابی دے رکھی ہے. مصطفیٰ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے دے. یہ میرے مصطفیٰ کے اختیار کی بات ہے. اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے تب وہ بانٹتے ہیں. اللہ نے بنایا ہے. نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے. وہ ایسا خزانہ ہے جہاں کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، دیتا رہتا ہے مصطفیٰ، بانٹتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. تو ان وہابیوں کے عقیدے میں نہ ہمیں پڑھنا ہے نہ ان کے عقیدے کو سننا ہے. ہمارا عقیدہ قرآن سے ملتا جلتا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا جلتا ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ دیتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ دیتے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ آئے. انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا تو آپ کے مزار اقدس سے دھول اٹھا اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالنے لگے. لوگ یہ افسوس کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں تو رونے لگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے روضہ انور پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں آ گیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم اپنے نفس پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے بارگاہ میں آؤ، اور میرے محبوب تمہارے لیے مغفرت چاہیں تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں. تو صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یوں ہی نہیں آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے تو آیا ہوں میں آپ کے پاس، اس لیے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے. آقا مجھ پہ کرم فرمائے، میری شفاعت فرما دیں. ابھی وہ اٹھنے نہیں پائے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی وہ صحابی اٹھنے نہیں پائے تھے، قبر انور سے آواز آئی جا تیری مغفرت ہو گئی، سبحان اللہ، جا تیری مغفرت ہو گئی. تو میرے مصطفیٰ کا یہ تصرف ہے، جسے چاہے جنتی بنا دیں اور جسے ٹھوکر مار دیں تو جہنم میں چلا جائے. میرے مصطفیٰ کا تصرف دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. رب نے دیا ہے تو میرے نبی بانٹتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے.